हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट जन फार्मेसी। तो गाइस, आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा हमेशा पूछा जाता है, ठीक, उस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा गाइस। तो आप वीडियो पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर गाइस जो है ना, हम इम्पॉर्टेंटली सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, देन ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में देखा जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बन के आना ही आना है, ज़रूर आता है। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए गाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, बहुत सिंपल। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको समझते हैं। देखिए, ये है हमारा एक कंपाउंड, मतलब दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है, दिख रहा है आपको। ये है हमारा एक और कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब गाइज यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसको देखिए ब्यूटूइन बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, ब्यूटूइन। दोनों सेम है, मगर गड़बड़ किधर है, डिफरेंस कहाँ है गाइज। बस डिफरेंस जो है ना आपके फंक्शनल ग्रुप पर। यहाँ देखिए, यहाँ CH3 है, 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 यहाँ H है, यहाँ देखिए यहाँ H है और यहाँ H है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, अराउंड द डबल बॉन्ड बट डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप चेंज है, नाम तो वही है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो इस के ऊपर, मतलब चेंजेस के ऊपर हम जो है ना इन सिस को और ईजेड सिस्टम, सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए दोनों सेम है ऊपर, ओके, यहाँ दोनों सेम है ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों सेम है ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ CH3H है, यहाँ क्या है, H और H है, ठीक, मतलब यहाँ सेम है, इसलिए इसको सिस कहा जाएगा, ठीक, दोनों पर सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ तो सेम है मगर यहाँ डिफरेंट है, तो इसको ट्रांस कहा जाएगा। मतलब यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देखते हैं गाइस, सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताया हूँ, सिस और ट्रांस, मतलब अगर दोनों साइड अगर सेम होंगे, ठीक, सेम अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे या सेम मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो उसे सिस कहा जाएगा। अगर डिफरेंट, मतलब इधर एक इधर एक, मतलब यहाँ CH3 आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ फिर H आ गया, यहाँ CH3 आ गया, इस तरीके के अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, ये रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन बनाता है, मतलब घूमने देता नहीं है, देता तो भी बहुत मुश्किल से देता है, ठीक, समझ रहे हो ना गाइस। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, सिस मतलब सेम साइड, द प्रेजेंस ऑफ लाइक एटम्स और ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, जिसे हम सिस कहते हैं। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, यहाँ द प्रेजेंस ऑफ लाइक एटम्स और ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड्स, अभी आपको बताऊंगा, ठीक। देखिए ये है हमारा सिस ब्यूटूइन, मतलब अगर दोनों साइड पर लाइक एटम्स है या लाइक ग्रुप्स है, मतलब सेम साइड पर है, तो उसको सिस कहा जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ देखिए, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंस एटम्स जो है ना अटैच हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसब्यूटूइन, ठीक गाइस। कंपाउंड्स शुड हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर को अगर फॉलो करना है तो डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। एटलीस्ट वन सिमिलर एटम ग्रुप बिटवीन टू डबल बॉन्डेड कार्बन। देखिए एक सिमिलर ग्रुप रहना जरूरी है। यहाँ देखिए, अगर एक सिमिलर ग्रुप नहीं रहा तो हम ट्रांस और सिस कैसे डिफाइन करेंगे, एक सिमिलर ग्रुप रहना जरूरी है। एटलीस्ट वन सिमिलर एटम और ग्रुप बिटवीन टू डबल बॉन्ड शुड बी टू डबल बॉन्डेड कार्बन। एक सिमिलर ग्रुप रहना है बिटवीन टू डबल बॉन्ड। यहाँ देखिए, यहाँ सिमिलर दिख रहा है आपको, यहाँ सिमिलर दिख रहा है, ठीक, यहाँ सिमिलर दिख रहा है, यहाँ सिमिलर दिख रहा है। इस बेस पर हम सिस और ट्रांस को क्लासीफाई करते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ H है, यहाँ Cl है, मतलब डबल बॉन्ड को एक H अटैच बॉन्ड है, एक Cl अटैच बॉन्ड है, यहाँ पर एक Cl अटैच बॉन्ड है, एक H अटैच बॉन्ड है। मतलब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट लग रहा है, देखिए डिफरेंट दिख रहा है, तो उसको ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन कहा जाएगा। ईथीन किस लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ देखिए ऊपर दोनों हाइड्रोजन है, नीचे दोनों क्लोरीन है,
मतलब दोनों सेम एटम से अटैच हुए कार्बन को, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। तो गाइज आपको ये बताना है ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, आपको ये बताना है। देखिए ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आपको सॉल्व करके बताना है ये सिस वाला है या ट्रांस वाला है, और ये सिस वाला है और ट्रांस वाला है। कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इसका आंसर मुझे बताइए। बहुत सिंपल है, अगर दोनों ऊपर सेम रहेंगे तो उसको सिस कहा जाएगा, अगर डिफरेंट है मतलब एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो है ना वो अगर डिफरेंट अटैच हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है। गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दिस नॉमेनक्लेचर मतलब ईजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज मोर जनरल एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल द कंपाउंड्स। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यहाँ ई मतलब अपोजिट, ई को हम क्या कहते हैं, अपोजिट, और जेड को टूगेदर। ओके, जेड को क्या कहते हैं, टूगेदर, जेड को क्या कहते हैं, टूगेदर मतलब सेम। इतना आप याद रखिए। The simple conversion of denoting the geometrical isomerism by cis trans is not possible when there are more than two different substituents on the double bond. Guys, अगर दो से ज़्यादा अगर substituents पा गए डबल बॉन्ड के अंदर, तब क्या होगा, तब हम सिस ट्रांस नहीं यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस के अंदर क्या होना ज़रूरी है, सिस और ट्रांस के अंदर गाइस एक सिमिलर एटम या ग्रुप होना ज़रूरी है। तो अगर सिमिलर नहीं होंगे तो हमें किस तरीके के नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे, अगर सिमिलर नहीं होंगे या एक से दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे तब हम उसको ईजेड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर से डिनोट करते हैं। कैसे समझ रहे हो ना, यस। हेंस ए न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर नोन एज ईजेड नोटेशन या ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट इज बेस्ड ऑन द CIP सिस्टम, मतलब CIP जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में देखा था, RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज सीक्वेंस रूल, ठीक। ये सीक्वेंस रूल पर ही ये ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डिपेंडेंट है। द ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द सीक्वेंस रूल। मतलब यहाँ हम नंबर 1 किसको देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, जिस पर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। समझ रहे हो ना, यस। ये देखिए ये कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ। यहाँ देखिए यहाँ Br अटैच हुआ है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन है। आपको बस सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले कंपाउंड को ढूंढना है, ठीक। यहाँ देखिए क्लोरीन नंबर 1 दे दिया, ठीक। यहाँ देखिए नंबर 1 क्लोरीन को दे दिया और ये नंबर 2 फ्लोरीन को दे दिया। क्या अगर इस तरीके से देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। यहाँ देखिए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और हाइड्रोजन का सबको पता है 1। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। किस लिए मैं 1 लिखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इनका। सेम साइड पर, अगर सेम साइड पर गाइज, अगर सेम साइड पर ये 1 1 रहा, इसको हम जेड आइसोमर कहेंगे। सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए सेम साइड पर 1 1 और 2 2 सेम साइड पर है तो इसको जेड आइसोमर कहा जाएगा। देन ई आइसोमर मतलब अपोजिट होता है। यहाँ देखिए गाइज ये C डबल बॉन्ड C के ऊपर ये हमारा एक एटम है, ये एक हमारा एक ग्रुप है। यहाँ देखिए CH3 और H दोनों के बीच में आप ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, C को देंगे, तो 1 लिख लिया। तो हाइड्रोजन को 2 लिख लिया। तो यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ H है, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। अब आपको सेम सेम ढूंढना है, ठीक। आपको क्या करना है, अभी सेम सेम ढूंढना है। सेम सेम दिख रहा है आपको, इधर इधर 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा अपोजिट है। कि मतलब प्रायोरिटी, जिस नंबर पर ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वो डिफरेंट है, ठीक, वो हमारा डिफरेंट है। तो उसको हम ई आइसोमर कहेंगे। समझ रहे हो ना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है ये। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ई अजोबेंजीन, अभी ई अजोबेंजीन, ई इसे किस लिए कहा गया है, देखिए गाइस ये है हमारा नाइट्रोजन, ठीक। N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। यहाँ देखिए C6H5 यहाँ पर अटैच हुआ है, यहाँ C6H5, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको ई अजोबेंजीन कहा जाएगा। किस लिए गाइस, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, ओके, नाइट्रोजन मतलब एक लोन पेयर रहता है इसका, ठीक। वो एक लोन पेयर मतलब इसके साथ बॉन्ड कर देता है, ज़्यादा बॉन्ड नहीं होंगे। तो यहाँ एक आ गया, तो यहाँ एक आ गया। देन जेड आइसोमर देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है।
अगर यहाँ से देखें तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो 1 दे दिया, हाइड्रोजन का छोटा है तो 2। देन ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के बीच में ब्रोमीन का ज़्यादा है तो यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। यहाँ देखिए सेम आपको दिख रहा है 1 और 1, यहाँ 2 और 2, तो इसके तहत हम इसको Z आइसोमर कहेंगे, मतलब टूगेदर सेम आपको दिख रहा है। ठीक, बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले। नेक्स्ट द लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नॉमेनक्लेचर वो है हमारा सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सिन मतलब सेम गाइस, एंटी मतलब अपोजिट, वही आपको यहाँ सारा कुछ लिखना है। दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर शो बाय दोज कंपाउंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, तब हम सिन या एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सिन मतलब सेम, एंटी मतलब अपोजिट। सिन इफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर ऑन सेम साइड। बहुत सिंपल है गाइस, मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिन सबसे पहले समझते हैं, यहाँ क्या कह रहा है वो, इफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन पर क्या है, ऑन कार्बन, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन आर ऑन सेम साइड। अगर दोनों सेम साइड पर रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, सिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिन। ये देखिए कार्बन, ठीक, कार्बन ऑन हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, कार्बन ऑन हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक कौन सा भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो दोनों सेम साइड पर रहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे गाइस, उसको हम सिन आइसोमर कहेंगे। समझ रहे हो ना, सिंपल। नेक्स्ट एंटी मतलब अपोजिट। ठीक, व्हेन हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर ऑन अपोजिट साइड। सिंपल। ये देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है जो कि OH है हमारा। ये दोनों किस तरीके के हैं, मतलब किस तरीके से अटैच हुए हैं गाइस, ये अपोजिट साइड से अटैच हुए, इसलिए इनको एंटी कहा जाता है। यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए कार्बन, मतलब ये कार्बन है हमारा, ठीक, कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हुआ है, कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हुआ है, नाइट्रोजन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है, मतलब दोनों सेम साइड पर है। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, सिन कहा जाएगा। ठीक, एंटी, अब देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक OH ग्रुप अटैच हुआ है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये यहाँ कार्बन है, कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है। इनका अटैचमेंट देखिए, मतलब अपोजिट दिख रहा है आपको, मतलब नाइट्रोजन बीच में आ रहा है, अपोजिट, दोनों अपोजिट दिख रहा है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एंटी आइसोमर। सिंपल सा एक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा, रगड़ने वाला टॉपिक है गाइस। आप बिल्कुल मत घबराइए, जब तक मैं हूँ तो आपका टॉपिक क्लियर होते रहेगा। ठीक, चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट में आप डाउट को फ्रेम कर लो और आपके डाउट को क्लियर कर लो। वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और इस हार्ड वर्क को आप ज़रूर लाइक करना, सपोर्ट करना। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।